देख लिया गोरख, तेरे कथन का परिणाम। हमारा अपमान करने का साहस देवराज इंद्र भी नहीं करते। और यहां न कोई हमारी अगवानी के लिए आया, न स्वागत सत्कार, न गलीचा बिछाया, न सिंहासन है। हे सिद्ध भैरवनाथ, हे पंच परमेश्वरों, जिंदगी भर मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आप सभी साक्षी हैं। हे मूर्ख, बातें मत बना। आज क्यों काला मुंह करके छिपा पड़ा था? कहां है तेरा भंडारा? तू तो डींगे हाँक रहा था कि माता तेरा भंडारा करेगी। कहां है तेरी माता? हे पंच परमेश्वरों, मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं रहा, परंतु ये धर्म के अवतार बाबा भैरव, मैं सच कहता हूं, यह अपराध मैंने जानबूझकर नहीं किया। ढोंगी, पाखंडी, झूठ बोलता है, नकली कहानी बनाता है। इतना ही सिद्ध माता का पुजारी है तो बुला अपनी माता कन्या को, या तेरी तरह वो भी दरवाजे के पीछे छिप गई है। अजीज दीदी की तो आज हम पर नजर ही नहीं पड़ती। मैंने कहा मुबारक हो भाभी जान, हाउस बोट भर गया विष्णु से। ये सब सहरा तो तुम्हारे ही सर है। अब भाग मत जाना बिना खाए पिए। हाँ हाँ बैठ, लस्सी बनवाते हैं निशात बाग से, बहुत बढ़िया दही आया है। नहीं नहीं, मुझे 2-4 टेलेक्स भेजने हैं, फिर देर हो जाएगी। अच्छा भाभी, बहू तो अब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। जरा जल्दी कर, तेरा इंतजार कर रहे होंगे वहाँ। शाबाश बेटा। अरे वाह, बड़ा ट्रेन कर दिया तुमने इसको। बड़ा होशियार लड़का है। अच्छा मैं चलता हूँ। चल। अच्छा भाभी आदाब। फिर आना। सौगंध है मुझे कुल गुरु शुक्राचार्य के पावन चरणों की। सौगंध है मुझे स्वर्गीय काका करम की। शपथ है मुझे मेरे माता पिता के बलिदान की और आप सबके आकांक्षाओं की। हम जब तक आपके दलित स्वाभिमान को सुमेरु पर्वत के शिखर की भांति गौरवमान नहीं कर देते, तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। हम असुरों की जय पताकाएं देवताओं के भवनों पर फहराएं। देव गणों के मस्तक सदा हमारे सामने नत रहें और उनकी नासिका सदा सर्वदा के लिए हमारे चरणों की धूल चाटे। क्या चाहना स्वीकार करना नहीं? नहीं, वो स्वीकार अपने तक ही रहता है। जो अपने तक रहता है वो स्वीकार कैसे होगा? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। सब इतने खुशकिस्मत थोड़ी होते हैं कि जो वो चाहे वो उन्हें मिल जाए। सच तो ये है कि मैंने किसी को चाहा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? बिना चाहे इतनी बातें? मैं किसी को कैसे चाह सकती हूँ? मैं तो खुद जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही हूँ।
कितना लंबा सफर है। सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्र देवतां देवत्वं प्रति प्रद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। हे पुत्र, मेरी कृपा से तू संसार की समस्त विद्याओं का अगाध सागर बन चुका है। तेरे ज्ञान के सम्मान में संसार के सभी ऐश्वर्यवान धनी मानी आदर से तेरे चरणों पर मस्तक नवाएंगे। तक मेरे शरीर में सांस है तब तक यज्ञ में जो बाधा डाल रहे हैं उन राक्षसों के साथ मेरा निरंतर युद्ध चलता रहेगा। महर्षि जी, मेरे द्वारा आपके कष्ट का निवारण हो जाएगा, इसमें कदापि संदेह नहीं है। अगर यज्ञ की रक्षा के लिए आप आने का विचार कर रहे हैं, इससे मेरे मन में संदेह हो रहा है। मैं राम के बारे में विचार कर रहा था, परंतु राम के बारे में आपको संदेह क्यों है महाराज? राम का स्वरूप कैसा है हम सब जानते हैं, वशिष्ठ भी जानते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वशिष्ठ से भी विचार विमर्श कर लो। प्रतीत होता है आपने किसी से भी वार्तालाप नहीं की।